हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम यहाँ ये डिस्कस करेंगे कि दिल्ली सुल्तान्स ने कौन कौन सी मॉस्क, मिनारेट एंड सिटी का निर्माण कराया। तो यहाँ पर आप पिक्चर में ये देख रहे हो, तो यहाँ पर कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क एंड मिनारेट दिखाई गई है। ठीक है, सो इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो, मॉस्क एंड मिनारेट दिखाई गई है। सो जो ये मॉस्क है, ये है कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क। इसका निर्माण कुतुब मीनार से पहले ही शुरू कर दिया था। तो इसको 1192 में बनवाना शुरू कर दिया था कुतुबुद्दीन आइबक ने। सो ये जो मॉस्क है कुव्वत अल इस्लाम एंड जो इमारत है, ये बनानी शुरू कर दी थी लास्ट डिकेड ऑफ 12th सेंचुरी के। एंड ये जो मॉस्क है ना कुव्वत अल इस्लाम, ये मॉस्क है कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क। अब देखो कॉन्ग्रीगेशनल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। कॉन्ग्रीगेशनल का मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पर सब लोग आकर इकट्ठे होते हो। ठीक है, एक ऐसा प्लेस जहां पर सब लोग आकर इकट्ठे होते हो, उसे कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। जैसे कि नमाज पढ़ने के लिए जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो मॉस्क जाती है, इकट्ठे बैठकर नमाज पढ़ती है, तो वो कॉन्ग्रीगेशन हो गया मुस्लिम्स का। ऐसे ही चर्च में आपने देखा होगा, उनका भी कॉन्ग्रीगेशन होता है जब वो जीसस क्राइस्ट की प्रेयर करते हैं। सो कॉन्ग्रीगेशनल का मतलब है कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसा प्लेस जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं किसी पर्पस के लिए। सो ये जो मॉस्क है कुव्वत अल इस्लाम, ये कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क है। दैट मीन्स यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी आती है एंड वो नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये आ जाएगा कि कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क को कहां बनाया गया था। इसको बनाया गया था दिल्ली ए कोहना में, जिसका मतलब है ओल्ड सिटी, दैट मीन्स पुरानी दिल्ली, दिल्ली ए कोहना। तो आप देखोगे ना, पुरानी दिल्ली को ना क्रॉनिकल्स में दिल्ली ए कोहना कह के बुलाया जाता है। ठीक है, तो पुरानी दिल्ली को दिल्ली ए कोहना करके मेंशन किया हुआ है। सो दिल्ली ए कोहना ये फर्स्ट सिटी थी जो दिल्ली सुल्तान ने बिल्ड कराई थी। एंड इसी फर्स्ट सिटी में कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क को एंड मिनारेट, जो ये है कुतुब मीनार, इसका निर्माण कराया गया था। जो किसने कराया था? कुतुबुद्दीन आइबक ने कराया था, जो फर्स्ट सुल्तान थे दिल्ली के। ये जो मॉस्क है कुव्वत अल इस्लाम, इसको आगे जाकर किसने एनलार्ज कराया? इल्तुतमिश ने एंड अलाउद्दीन खलजी ने। इल्तुतमिश जो थे, ये कौन थे? आइबक के सन इन लॉ। अगर हम मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार दो सुल्तान ने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन आइबक एंड इल्तुतमिश। ठीक है, तो कुतुब मीनार की अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन आइबक ने इसको शुरू किया था एंड जो रेस्ट पार्ट है वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लो। देखो, कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था 1198 में। ठीक है, किसने बनवाना शुरू किया था? आइबक ने। आइबक ने इसमें कितने फ्लोर बनवाए? सिर्फ एक ही फ्लोर बनवाया। फिर अगर हम 1215 की बात करें तो 1215 में जब देखो आइबक की डेथ के बाद फिर क्या होता है कि जो इनके सन इन लॉ होते हैं इल्तुतमिश, तो वो कुतुब मीनार पर और फ्लोर्स बनवा देते हैं। तो 1215 में जो इल्तुतमिश हैं, इन्होंने कितने फ्लोर बनवाए? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब हुआ ये कि जो ये फोर्थ फ्लोर है, इस पर लाइटनिंग स्ट्रक होने की वजह से ये फ्लोर थोड़ा सा, इसमें दरारें पड़ गई थी। ठीक है, लाइटनिंग स्ट्रक होने की वजह से। तो अब जब फिरोज शाह तुगलक का टाइम आता है, तो फिरोज शाह तुगलक ने 369 में, किसने? नाम लिख लेना, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने 1369 में ये जो फोर्थ फ्लोर है इसको रिपेयर करा दिया एंड जो इसका साइज है वो रिड्यूस कर दिया एंड इसके 2 सेपरेटेड पार्ट्स बनवा दिए। तो इसीलिए आप कुतुब मीनार में आज के टाइम पर 5 फ्लोर देखते हो। कैसे देखते हो? जैसे कि, ठीक है, नहीं ऐसे तो नहीं, ये तो पिरामिड हो गया। यहां देख लो, मैं यही बता देती हूं आपको। ये देखो, जैसे अगर फर्स्ट फ्लोर किसने बनवाया? आइबक ने, तो सेकंड फ्लोर जो है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर जो है वो किसने बनवाया? वो बनवाया
इल्तुतमिश ने। फिर फोर्थ फ्लोर जब उसकी मीनारेट जो फोर्थ फ्लोर होता है, जो स्टोरे होती है, जो मंजिल होती है, उस पर ना लाइटिंग स्ट्रक होने की वजह से वो थोड़ा सा दरारें उसमें पड़ गई थी। तो इस फ्लोर को फिर 1369 में फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर करा दिया एंड उसके 2 हिस्से बनवा दिए। तो इसीलिए आज के टाइम पर आप कुतुब मीनार में 5 मंजिल देखते हैं। आगे ना बेगमपुरी मॉस्क के बारे में बताया है, ठीक है। ये है बेगमपुरी मॉस्क। बेगमपुरी मॉस्क का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी सिटी बनवाई थी? जहांपनाह सिटी। जहांपनाह सिटी में ही इन्होंने ये मेन मॉस्क का निर्माण कराया, बेगमपुरी मॉस्क, ठीक है। जहांपनाह का मतलब क्या होता है? देखो, जहांपनाह का मतलब है सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, या ये कह लो रेफ्यूजी ऑफ द वर्ल्ड। आप जहांपनाह वर्ड का हिंदी में भी मतलब निकालेंगे तो यही आएगा, जहां एंड पनाह, दैट मीन्स कि विश्व की सुरक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, है ना। तो होता ये था कि मंगोल्स ने बहुत बार इंडियन सिविलाइजेशन पर इन्वेड किया था, तो उसी को एड्रेस करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह बनवाया था, ठीक है, ताकि इनकी जो आर्मी है या जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सके। ओके, आगे मस्जिद के बारे में पढ़ लेते हैं। अ मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक। देखो, मॉस्क को ना अरेबिक में क्या कहा जाता है? मस्जिद कहा जाता है। तो मस्जिद क्या है? एक अरेबिक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है दैट मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस, एक सेकेंड, मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह। तो प्रोस्ट्रेट्स का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? दंडवत प्रणाम करना। रेवरेंस का मतलब होता है डीप रिस्पेक्ट। सो जो मस्जिद है ना, ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी आती है एंड वो अल्लाह के सामने प्रोस्ट्रेट करती है, दंडवत प्रणाम करते हैं, अपना डीप रिस्पेक्ट, अपनी रेवरेंस को शो करते हैं। इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, जैसे कि मस्जिद जामी, जिसे जामा मस्जिद भी कहा जाता है, इसमें होता यह कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, दे रीड देयर प्रेयर्स टुगेदर। तो ये मुस्लिम्स क्या करते हैं? एक साथ बैठकर अपनी प्रेयर करते हैं। इनकी प्रेयर को नमाज कहा जाता है। मेंबर ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्ट लर्नड मेल एज देयर लीडर। तो कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक लीडर चुनते हैं अपना, ठीक है। एंड वो लीडर जो है वो मोस्ट रिस्पेक्टेड होते हैं एंड लर्नड मेल होते हैं। ध्यान रखना, मेल होते हैं एंड पढ़े लिखे होते हैं। ये अपने लीडर को कहते हैं इमाम। इनकी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है लीडर को? इमाम। एंड इमाम जो होते हैं ये फिर प्रेयर की रिचुअल्स करते हैं, सरमन्स डिलीवर करते हैं फ्राइडे प्रेयर को। तो मुस्लिम्स जो हैं, इनके जो लीडर होते हैं जिनको इमाम कहा जाता है, इमाम हमेशा मॉस्क में फ्राइडे के दिन सरमन्स देते हैं, जिसे खुतबा कहा जाता है। ध्यान रखना, यहां से एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चंस यहां से आए हुए हैं बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में। इसके अलावा सीबीएसई बच्चों के लिए तो ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है। देखो, एक और चीज है कि मुस्लिम्स ना कहीं भी फेस करके जो है नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि वो एक डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। तो मुस्लिम्स जो है ना, वो मैका की तरफ फेस करके ही प्रेयर करते हैं। नमाज जब भी वो पढ़ते हैं तो वो मैका की तरफ फेस करते हैं। मैका कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में है। इन इंडिया दिस इज टू वेस्ट। इंडिया में इसकी कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन है। इसे क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। सो किबला का मतलब है डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि हम ये पूछेंगे कि भाई दिशा कौन सी है, डायरेक्शन कौन सी है, तो इनकी भाषा में कहा जाता है कि किबला कहाँ है, मतलब डायरेक्शन कहाँ है, ठीक है। तो इंडिया में जो मैका की डायरेक्शन है दैट इज वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट की तरफ फेस करके मुस्लिम्स खड़े होते हैं इंडिया में एंड वो प्रेयर करते हैं। ओके, एंड ये वाला किबला वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ये भी बहुत बार आया है कि जो मैका दैट इज इन सऊदी अरेबिया, तो इंडिया में इसकी क्या डायरेक्शन है, इसका कौन सा दिशा बनेगा। दिल्ली सुल्तान्स ने बहुत सारे मॉस्क बनवाए थे शहरों में, ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। इतने मॉस्क इसलिए बनाए जिसके पीछे इन्होंने क्लेम किया
कि इट वुड बी द प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम। तो इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स को, मुस्लिम्स को यहां पर एक प्रोटेक्शन मिलेगी। एंड इनका यह भी कहना था कि जो कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क है ये ऐसी कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स को क्रिएट करेगा जहां पर ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह में विश्वास करते होंगे, सेम बिलीफ सिस्टम होगा, सेम कोड ऑफ कंडक्ट होगा सभी लोगों का। एंड इन्होंने एक और चीज क्लेम की कि मुस्लिम्स जो हैं वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर भी अलग अलग कास्ट के लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुके थे, ठीक है, मतलब इस्लाम उन्होंने फॉलो कर लिया था। तो उन सभी लोगों को जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, उन सभी मुस्लिम्स को एक कॉमन बैकग्राउंड देने के लिए कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क बनाने की जरूरत थी। यहां पर बताया है मोट की मस्जिद के बारे में। या पिक्चर में देख रहे हो, ये है मोट की मस्जिद जिसको बनवाया था सिकंदर लोदी ने। एंड सिकंदर लोदी ने इसको लगभग 1505 में बनवाया था। सिकंदर लोदी कौन थे? ये बहलूल लोदी के बेटे थे। एंड सिकंदर लोदी के रेन के टाइम पीरियड में, शासन के टाइम पीरियड में ही मॉस्क ऑफ जमाली कमाली बनवाया गया। ये है मॉस्क ऑफ जमाली कमाली, जिसे लेट 1520s में बनवाया गया। अब आपको एक रीजन और पता होना चाहिए, ये मॉस्क का नाम जमाली कमाली क्यों पड़ा? देखो, जो लोदी डायनेस्टी थी इनके कोर्ट पोइट थे जमाली, ठीक है, इनके कोर्ट पोइट कौन थे? जमाली थे, इसीलिए इस मॉस्क का नाम जमाली पड़ा। कमाली इसलिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कमाली जो थे ये जमाली के डिसाइपल थे, ठीक है, तो इसीलिए इस मॉस्क का नाम क्या पड़ गया? जमाली कमाली। तो अब आगे वाला जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है इसको पढ़ लो, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग।